हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। आप लोगों का वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आप सभी को मॉर्निंग की राधे राधे, जय श्री श्याम। तो यहाँ मॉर्निंग के बज रहे थे 8। दोनों बच्चे स्कूल जा चुके थे और आज मॉर्निंग में ना मम्मी ने पूड़ियाँ सेक दी थी। रात की थोड़ी सी सूखी सब्जी रखी हुई थी ना, तो उनके लिए पूड़ियाँ सेक दी थी। तो वो लोग अपने लिए मतलब खाना ले जा चुके हैं। नाश्ता वगैरह उनका हो चुका था। नाश्ते में वो दूध पी के जाते हैं, दूध के साथ बिस्किट वगैरह ले लेते हैं। तो यहाँ पे मेरी जो दाल है वो बन चुकी है। तो आप लोग सोच रहे हैं दीदी ने बहुत सारी दाल बनाई है, तो ये दाल मैंने अपने घर के लिए नहीं बनाई है। ये दाल मैंने आप लोगों को कल के व्लॉग में बताया था कि हमारे जो पड़ोसी हैं उनके जो ससुर जी हैं वो ख़त्म हो गए हैं। तो सभी पड़ोसियों के यहाँ से ना खाना पीना जा रहा है। उनके यहाँ पे अभी खाना पीना नहीं बन रहा है। तो उनके यहाँ पे ना प्याज लहसुन नहीं खाएंगे अभी, मतलब जो भी 2-4-5 दिन तक है ना, प्याज लहसुन नहीं खाएंगे। तो यहाँ पे मैंने इसमें हींग जीरे से तड़का लगा दिया और इसमें मैं धनिया वगैरह डाल दूंगी। तो ये हमारी दाल बन चुकी है। मैंने आप लोगों को बताया था कि उनकी फैमिली है ना काफ़ी बड़ी है। तो ये मेरी दाल बन चुकी है और कढ़ाई में मैंने यहाँ पे चावल भी निकाल के रख रखे हैं। तो मैं इन चावलों को भी अच्छे से अभी धो के और फिर इनको भी मैं उससे लौंग से और जीरे से छौंक दूंगी। रोटियाँ बनाने के लिए उन्होंने मुझे मना कर दिया कि रोटी मत बनाना, क्योंकि रोटी कोई खाएगा नहीं। तो मैंने कहा ठीक है, मैं चावल बना देती हूँ। मैंने उनसे पूछ लिया था। तो साथ ही साथ यहाँ पे मैंने कढ़ाई इसमें कुकर में थोड़ा सा तेल डाल दिया और लौंग से और जीरे से चावलों को छौंक दिया है। तो ये खाना पीना बना के मैं उनके घर पे भिजवा दूंगी। उसके बाद फिर मैं अपने घर के लिए खाना बनाऊंगी। वैसे मम्मी ने ना नाश्ते में सबके लिए 2-2 4-4 पूड़ियाँ बना दी थी। और मेरे को तो वैसे भी जब तक मैं मतलब पूजा पाठ नहीं कर लेती ना, तब तक मुझे भूख वगैरह नहीं लगती। और आप लोग सोच रहे होंगे कि दीदी। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। आप सभी को मॉर्निंग की राधे राधे। जो हमारी भाभी हैं, मतलब जिनके यहाँ पे कोई एक्सपायर हो गया, उनके ससुर जी एक्सपायर हो गए हैं, तो उनके घर के लिए मैंने खाना बना दिया। अभी आप लोगों को दिखा दिया था मैंने। तो आप लोग सोचेंगे दीदी आपने रोटी वगैरह नहीं बनाई, तो रोटी की उन्होंने मना कर दी थी। तो अब मैं बनाने जा रही हूँ अपने घर के लिए सब्जी। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ बैगन आलू की सब्जी, थोड़ी बनाऊंगी। और यहाँ पे मैंने प्याज वगैरह भी कट करके रख ली है। तो मैं इस सब्जी को रसीला बनाऊंगी, बैगन आलू की रसीली सब्जी। और थोड़ा सा ना सीताफल रखा हुआ है, तो उसको छोक दूंगी। तो चलिए फटाफट से घर के लिए भी खाना बना लेते हैं। वैसे तो सुबह बच्चों के लिए खाना बन चुका है, मम्मी ने पूड़ियाँ सेक दी थी, तो हो चुका है, मतलब नाश्ता वगैरह हो चुका है। ये दोपहर के लिए सब्जी बना रही हूँ मैं। तो चलिए सब्जी छोंक देते हैं। बर्तन में एक बार धो चुकी हूँ, अब दोबारा से फिर से हो गए हैं बर्तन। तो और अभी बहुत सारा काम पड़ा हुआ है। सो फ्रेंड्स, मैं मतलब घर की सब्जी छौंकने से पहले यहाँ पे जो बर्तन पड़े हुए थे ना सिंक में, इन बर्तनों को धो ले रही थी। और मैंने ना भाभी को खाना बना के ना इन्हीं भगोने में और कुकर में ही पहुँचा दिया था उनके घर। मैंने कहा कि भाभी तुम अपने बर्तनों में पलट लो। मैंने कहा किस बर्तन में पलट के दूंगी, तो कुकर और भगोना ही दे देती हूँ। तो उन्होंने अपने बर्तनों में पलट के फिर मुझे कुकर और ये मांझ के दे दिए थे। फिर मैंने दोबारा से इन बर्तनों को अपने घर पर मतलब लाने से पहले धो लेते हैं ना, तो फिर मैंने धो लिया था। और उसके बाद यहाँ पर मैं छौंक रही हूँ अपने घर के लिए आलू बैगन की रसीली सब्जी। और मेरे जो ससुर जी है ना, मतलब पापा है, पापा को रसीली सब्जी अच्छी लगती है। मैं जिस दिन सूखी सब्जी बनाती हूँ ना, वो सूखी सब्जी नहीं खाते। किसी को सूखी सब्जी पसंद है, किसी को रसीली सब्जी पसंद है। और हमारे ससुर जी को है ना वो रसीली सब्जी पसंद है और बच्चों को सूखी सब्जी पसंद है। और आप लोगों ने अभी देखा होगा कि मेरी कोहनी पे ना मतलब थोड़ा सा निशान सा बना हुआ है। तो मैं पता है खाना बनाते वक्त जल गई थी और देखो कितना बड़ा निशान हो गया है ये। मतलब कढ़ाई मेरे छुप गई थी हाथ पे, तो काफ़ी ज़्यादा जल गई हूँ। उस टाइम पे तो थोड़ी बहुत जलन हुई थी, लेकिन जब मैंने बाद में देखा तो कितना सारा जली हुई हूँ। और सच में इसी हाथ में मैं दूसरी तीसरी बार जल रही हूँ। और यहाँ पे मैंने ये सीताफल जो कट किया था ना, तो मैंने सीताफल की सब्जी भी छौंक दी है। तो इसको मैंने सिर्फ हरी मिर्च, मेथी, जीरा और हींग से छौंका है। और इसमें मैंने नमक डाल दिया, थोड़ा सा लाल मिर्च डाल दिया और थोड़ी सी ना मैंने इसमें चीनी डाल दी है। और मेरे यहाँ पे ना मतलब खटाई नहीं है, तो मैंने इसमें ना नींबू निचोड़ दिया था बाद में, जो कि मैंने आप लोगों को नहीं दिखाया, मतलब मैं ऐड करना भूल गई। और यहाँ पे ना मैं साथ ही साथ मसालदानी को भी ना साफ़ कर ले रही थी। साफ़ सुथरे ना मुझे किचन में ना डब्बे वगैरह ना साफ़ सुथरे से अच्छे लगते हैं। हालांकि इतना काम हो जाता है ना, काम करते करते पता है सुबह से लेके शाम हो जाती है। कभी कभी तो ऐसा होता है बिल्कुल भी आराम करने को नहीं मिलता है। कभी कभी तो मुझे पता है गुस्सा भी आती है कि मतलब बताओ सुबह से लेके शाम हो जाती है, थोड़ा भी आराम नहीं कर पाते। और यहाँ पे ये बन गई है हमारी आलू बैगन की रसीली सब्जी। ये मेरे ससुर जी को सब्जी अच्छी लगेगी और मुझे भी वैसे ना रसीली सब्जी आलू बैगन की बहुत अच्छी लगती है। तो ये मैंने अपने लिए थाली लगा ली। आप लोग भी आ जाइए फटाफट से खाना खाने के लिए। तो बाकी सब लोग खा चुके हैं और ये मैंने अपने लिए सीताफल बना है, आलू बैगन की सब्जी बनी है और रोटी चावल। से ना शौर्य को जो बिगाड़ने वाला है ना, वो राजू भाई है, क्योंकि राजू भाई खुद बिगड़े हुए हैं, है ना।
इसलिए शौर्य को बिगाड़ दिया। से मैं पहले बोल दे रही हूँ लाना कुछ नहीं है। कल कह रहा था ना सीताफल खाने का मन कर रहा है, सीताफल की सब्जी होनी चाहिए, सीताफल बना है। वो है आलू बैंगन की सब्जी है। भाई साहब डोसा बिल्कुल बेकार लगता है, इससे अच्छा तो घर का खाना है। सांभर के साथ कुछ और भी खा लेगा, सांभर के साथ कुछ रोटी भी खा लेगा। नहीं खाएगा। घर पे सीताफल रोटी सब्जी चावल बना वो नहीं खाया जा रहा तेरे से, है ना। सो फ्रेंड्स, मैं तो खा रही हूँ अपना खाना और आप लोगों ने देखा कि शौर्य के जो ताऊ जी हैं वो उनको क्या डोसा दिलवाने के लिए ले गए हैं। मैंने मना किया फिर भी नहीं माने और चले गए। घर में मुझसे बोल देंगे कि मम्मी मुझे कल बोल रहा था कि मम्मी मुझे सीताफल की सब्जी खानी है, तो मैंने आज सीताफल की सब्जी बनाई है और अब अपने ताऊ जी के साथ पता नहीं क्या लेने गया, मुझे नहीं पता। तो इन लोगों में ऐसे चलता रहता है। तो चलिए आप लोग भी खा लीजिए। अच्छी बनी है, बैगन आलू की रसीली सब्जी बहुत टेस्टी लग रही है, चटपटी सी, साथ में सीताफल की सब्जी और चावल। हेलो, हो रहा है दोपहर का टाइम, खाना पीना हो चुका है। मैंने आप लोगों को दिखाया था कि शौर्य अपने ताऊ जी के साथ क्या लेके आया था। शौर्य डोसा लेके आया था और इसने डोसा खुद खा लिया। मेरे को तो वैसे भी अच्छा नहीं लगता है डोसा, तो बस इसकी और ताऊ जी की सेटिंग चलती रहती है। बस इसने बोला और इसके ताऊ जी ने इसकी फरमाइश पूरी कर दी। और अगर मैं बीच में अगर बोल गई ना तो मेरी आफत आ जाती है, मुझे डांट देते हैं। तो इसने डोसा खा लिया है और यहाँ पे ये देखो मुझे बीच में लिटा रखा है। इन लोगों में ना लड़ाई होती है कि मम्मी आप बीच में लेटो, और ताकि मतलब एक जना इधर की साइड आ जाए और एक जना इधर की साइड आ जाए। और मेरे को बीच में लेटना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है और ये मेरे को रोज बीच में लिटाते हैं, रोज। वैसे मैं रात में लेटती नहीं हूँ बीच में, क्योंकि मैं बीच में लेटती हूँ ना मुझे नींद नहीं आती। उस दिन तुम्हारी रात में लड़ाई हो गई थी। किसकी लड़ाई हो गई थी? इन दोनों में लड़ाई हो गई रात में। मतलब मैं बीच में लेटी नहीं थी और जैसे कुछ दिन ये लेटती है मेरे पास और कुछ दिन ये लेटता है। तो आप में से किस किस के बच्चे ऐसे हैं जो अपनी मम्मियों को बीच में लिटाते हैं और फिर अगल बगल लेटते हैं? बहुत सारी मम्मियों की आफत आ जाती होगी इस चीज़ के लिए तो, कि भैया बच्चे लड़ाई लड़ते हैं कि हम मम्मी के पास लेटेंगे, हम मम्मी के पास लेटेंगे, और मम्मी की बात दोनों में से कोई सा भी नहीं सुनता है। और ये तो बिल्कुल नहीं सुनता उसमें, बिल्कुल भी। मैंने इसने कल बोला मुझसे कि मम्मी सीताफल बनाना, मेरा सीताफल खाने का मन कर रहा। सीताफल बनाया था मैंने आज। रायता थोड़ी ना बनाया था, बूंदी का। बूंदी का रायता। रोज रायता चाहिए, इस टाइम ठंडा मौसम हो रहा है तो मैं रायता वगैरह नहीं बनाती हूँ, तो रोज रायता चाहिए। बथुआ नहीं आ रहा ना? बथुआ भी आया नहीं है, नहीं तो बथुआ आ जाएगा ना तो बथुए का रायता बनाऊंगी। बथुआ और मेथी वैथी अभी आई नहीं है हमारे घर, तो मेथी आ जाएगी, बथुआ आ जाएगा ना तो उसके पराठे वराठे और बथुए का रायता अच्छा लगता है ना। देखो कैसे मुंह कर रही, देखो जरा। सच में बहुत शैतान है, जिसकी शैतानी की कोई हद नहीं है, अनलिमिटेड वाला शैतान है। मम्मी थोड़ी ना समझता है मुझे, तो दोस्त वोस्त समझता है। और जब पिटाई लगती है फिर कहेगा नहीं मम्मी नहीं मम्मी। मैंने कहा मम्मी तो वही पुरानी वाली है, लेकिन पिटाई थोड़ी नई है। नहीं मम्मी नहीं मम्मी नहीं मम्मी। तो ये देखो, ये मेरे से ऐसे चिपक के लेटते, मुझे गुस्सा आती है फिर। और बच्चों की आदत ही होती है। पहले ये लोग छोटे छोटे थे ना, तो जब ये स्कूल से आते थे मैं इन्हें खाना वाना खिला देती थी। खाना वाना खिला के जब ये सोते नहीं थे तो मैं क्या करती थी, मैं लेट जाती थी बेड पे। और जैसे ही मैं बेड पे लेटी वैसे ही मेरे अगल बगल आए और ये सो गए। फिर ये जब ये दोनों जने छोटे छोटे थे ना, सो जाते थे ना, फिर उसके बाद में अपना सिलाई विलाई का काम करती थी। तो आप में से किस किस के बच्चे ऐसे हैं कि मम्मी साथ में लेटे और तुरंत सो जाते हैं? ऐसा होता है कि बच्चों को मम्मियों के पास लेटते ही नींद आ जाती है। क्यों? माँ के पास ना एक अलग सा सुकून सा मिलता है, ऐसा लगता है। रात में सोएंगी दोनों मेरे से चिपक के। मम्मी कहती दूर हो दूर हो दूर हो। मैं इनसे यूं कहती रहूंगी दूर हो दूर हो दूर, और ये दोनों मेरे में चिपके चले जाएंगे। तो आप लोगों के भी बच्चे ऐसे ही होंगे 100%। मुझे पता है कि सभी बच्चों को मम्मियों के पास नींद बहुत अच्छी आती है। और मुझे पता चला है कि काफ़ी सारे बच्चे भी मेरे व्लॉग्स देखते हैं, क्योंकि वो लोग बोलते हैं कि दीदी हमें आपके ब्लॉग बहुत अच्छे लगते हैं, आंटी हमें आपके ब्लॉग बहुत अच्छे लगते हैं। परी के और शौर्य के स्कूल के तो काफ़ी सारे बच्चे मेरे ब्लॉग देखते हैं, और मेरी जितने भी रिलेटिव्स हैं ना उनके बच्चे भी मेरे ब्लॉग देखते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है। बच्चे बोलते हैं कि मौसी परी की एक्टिविटी दिखाया करो। टाइम नहीं मिलता है, क्योंकि क्या कर रही हो, टाइम नहीं मिलता है क्योंकि आजकल ना सुबह सुबह ना एक तो इतनी जल्दी
सुबह हो जाती है, अंधेरा हो जाता है, अंधेरा रहता है, सॉरी अंधेरा रहता है, 6 शॉर्ट में बजे। पिटाई लगा दूंगी। एक दूसरे के, एक तो मेरे को बीच में लिटा लेंगे, ऊपर से एक दूसरे के नोचा नाची करेंगे, नोचते हैं एक दूसरे के, नोच देंगे, पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं। 2 मिनट में इनमें लड़ाई हो जाएगी, 2 मिनट में इनमें सलाह हो जाएगी। तो चलिए हम थोड़ी देर के लिए आराम करते हैं, फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। और कौन कौन अपनी मम्मी से इस तरीके से मम्मियों को बीच में लिटा के और इस तरीके से मम्मी को बीच में फंसा देते हैं, कौन कौन है ऐसा, मुझे कमेंट करके जरूर बताना। एक मैं, एक सौरू। बहुत सारे बच्चे होंगे जो अपनी मम्मियों के पास लेटते होंगे, ऐसे मम्मियों की बेचारों की आफत आ जाती होगी। और क्या, मम्मियों को बीच में बलि का बकरा बन के लेटना पड़ता है। गर्मी बहुत हो रही है, पंखा चलाना। बताओ, पता है मेरी तबीयत जब से मेरे ये यहाँ पे दर्द हुआ है ना, तो मैं पंखा चलाती हूँ ना तो मेरे ना दर्द हो जाता है, और मैं रात में पंखा बंद करती हूँ और इनमें से पता नहीं कौन पंखा चला देता है, मम्मी सो जाती है, सौरू उठ के पंखा और मेरे चला सुबह देता है। इतना दर्द होता है, मैं उठती हूँ तो इतना दर्द होता है बहुत ज्यादा, और इसे बिना पंखे के नींद ही नहीं आती है। ये गर्मी ज्यादा लगती है। चलिए थोड़ी देर के लिए आराम कर लेते हैं। तुम्हारे सर में जुए हो रहे हैं? नहीं, जुए नहीं हो रहे। जुए हो रहे तो मेरे से दूर लेटो, मेरे सर में और जुए छोड़ दोगी तुम तो। हटो यहाँ से, हटो, स्कूल से भर भर के जुए लाते हो, मेरे सर में छोड़ दोगे। सौरू के सर में तो है, मेरे सर में जुए नहीं है एक भी। ऐसी हो, ऐसे ऐसे बच्चे हैं। तो तुम्हारी मम्मी कैसी है? बेटा अच्छी नहीं है। अच्छी नहीं है? अच्छी नहीं, परी मम्मी कैसी है? ठीक है। ये लोग ऐसे करते हैं मेरे साथ जैसे कि मैं इनकी मम्मी नहीं, इनकी दोस्त हूँ। कैसी है तुम्हारी मम्मी? है? बोला कैसी है मम्मी? ठीक है। ठीक है, ठीक है, काम चलाओ मम्मी, ठीक है वैसे, है ना? है ना? वैसे ज्यादा ठीक नहीं है। परी ठीक है। है? परी कहती है ठीक है। परी कह रही है ठीक है। शौर्य ने तो कुछ बोला ही नहीं, शौर्य के लिए तो मैं बिल्कुल ठीक नहीं हूँ, क्योंकि शौर्य की मैं हर चीज पर नजर रखती हूँ, इसलिए मैं ठीक नहीं हूँ। वो वाली बात बता दूं, गेट वाली। कौन सी गेट वाली? जो उस दिन गेट के लिए मारा था। कौन से गेट के लिए? नीचे गेट। मैं थोड़ा सा कर लेती हूँ आराम, ज्यादा आराम तो नहीं कर पाएगी, क्योंकि आजकल ना काम करते करते ना पूरा दिन निकल जाता है और पता ही नहीं चलता कब दोपहर हो रही है, कब शाम हो रही है। देख मैं पिटाई लगा दूंगी, पागलबंदी दे रहे हो। मम्मी का जूड़ा हिल जाएगा, सौरू ऐसे मत कर। ये ऐसे करते हैं सच में, मेरा तभी तो बीच में लेटने का मन नहीं करता है। किस किस के बच्चे ऐसे करते हैं और लड़ाई लड़ते हैं। पानी वाला आ गया है, हाँ पानी तो है ना। पानी लेना पड़ेगा, पानी खत्म हो रहा होगा। मेरे को पहले सो जाना चाहिए। जाओ, सो रही हो तो फिर अभी 4 बजने वाले हैं। हाँ कोई एक आध घंटे ही सुबह सो पाएगा, फिर चाय का टाइम हो जाएगा। शाम की चाय परी बनाती है। तो चलिए थोड़ी देर के लिए आराम कर लेती हूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ शाम को। बाय बाय, गुड नाइट। वैसे तो गुड आफ्टरनून हो रही है, नहीं गुड इवनिंग हो रही है, पर अभी हमारी 1 घंटे के लिए गुड नाइट हो जाएगी। गुड नाइट, गुड नाइट बोल दो। परी पानी, परी जाओ पानी ले लो जाके तुम।